हिमाचल कांग्रेस में बढ़ी सियासी हलचल। सीएम सुक्खू समेत कांग्रेस के कई नेताओं का दिल्ली में डेरा। संगठन को लेकर चर्चाएं हुई तेज। बीबीएमबी विवाद पर बोले सीएम सुक्खू, हिमाचल के भाई हैं पंजाब और हरियाणा, लेकिन साथ देने के बजाय हमेशा किया विरोध। हिमाचल को भी मिले हक। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के सोशल मीडिया पोस्ट से मचा हड़कंप। सवाल यही कि आखिर किसके लिए की है पोस्ट। चूड़धार यात्रा पर नहीं लगेगा शुल्क, सीएम सुक्खू ने किया स्पष्ट। एमसी कोर्ट का बड़ा फैसला। संजौली मस्जिद को गिराने के आदेश, निचली 2 मंजिलें भी हैं अवैध। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। मैं हूं दीक्षा शर्मा, हाजिर हूं हिमाचल की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालते हैं नजर हिमाचल पर। राजनीतिक जगत की उस खबर से आज की शुरुआत करते हैं जिसने आज पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। दरअसल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक FB पोस्ट की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने आज दोपहर एक पोस्ट डाली, साजिशों का दौर, झूठ के पांव नहीं होते। 2 लाइन की इस पोस्ट से चौतरफा चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बताते चले कि मुकेश अग्निहोत्री आमतौर पर ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करते, खासकर जैसे बात बात पर विक्रमादित्य सिंह करते हैं। लेकिन आज जो पोस्ट उन्होंने डाली वो विक्रमादित्य स्टाइल में ही है। हालिया घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो सभी बड़े नेता इस समय दिल्ली में हैं। उधर हाल ही में संपन्न हरोली मेले को लेकर भी विपक्ष ने कमान तान रखी है। ऐसे में अब ये पोस्ट किसके लिए थी, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। खैर जो भी हो, लेकिन इस पोस्ट के बाद हलचल जरूर बढ़ गई है। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे बीबीएमबी जल विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पानी आता है वो अधिकतर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जाता है, लेकिन जब हम अपने हिस्से की बात करते हैं तो हमें अधिकार नहीं मिलते। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब और हरियाणा हिमाचल के भाई हैं और विवाद का समाधान मिलजुल कर करना चाहिए। लेकिन जब भी हिमाचल ने अपनी जल संपदा से राजस्व कमाने की कोशिश की तो दोनों राज्यों ने इसका विरोध किया। ऐसा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। सीएम सुक्खू ने क्या कहा, चलिए सुनिए। की बात है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो पानी आता है उसका अधिकतम बंटवारा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को होता है। जब हम बीबीएमबी वालों से अपने हक की बात करते हैं तो हमको उसमें अपना हक भी नहीं मिलता है। पंजाब भी हमारा भाई है, हरियाणा भी हमारा भाई है। उनका जो आपसी विवाद है वो मिल बैठकर सुलझना चाहिए। हमारा तो मकसद ये है कि जब हमने पानी से आय कमाने की सोची तो हमें दोनों ही लोगों ने विरोध कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि पानी पर हम कोई अधिकार नहीं मांग रहे, लेकिन जो बिजली में है, हमारे लोग ऑस्टिज हुए, हमारी जमीन हिमाचल के लोगों की गई और लड़ाई हो रही है पानी के लिए पंजाब में। हरियाणा और पंजाब को ये सोचना चाहिए, जब हम बीबीएमबी की बैठक में आते हैं तो जो हिमाचल के अधिकार है उनको भी वो सुरक्षित करने के लिए हमारा सहयोग करें। पानी राष्ट्रीय संपदा है। हरियाणा और पंजाब के बीच सहमति होती है, हमारी सरकार का रुख है हम आपस में मिलजुल कर इसको समाधान ढूंढे। और जहां हिमाचल की बात फ्री रॉयल्टी की जो 7.5% मिलती है, 7.19 मिलती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, हम चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी के हिसाब से 12% फ्री रॉयल्टी बिजली की, उसमें हिमाचल प्रदेश को अधिकार मिले, ये हम चाहते हैं। तो
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। विवादित संजौली मस्जिद को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मस्जिद के ढांचे को पूरी तरह हटाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें निचली 2 मंजिलों को भी अवैध करार देकर हटाने के निर्देश शामिल हैं। इससे पहले 5 अक्टूबर 2023 को मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे, जिस पर कार्रवाई चल रही थी। अब नए आदेश के बाद पूरे ढांचे को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयुक्त के अनुसार मस्जिद की जमीन पर वक्फ बोर्ड मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया और न ही मस्जिद कमेटी के पास नक्शा या कोई वैध एनओसी मौजूद है। ऐसे में भवन को अवैध निर्माण माना गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि आदेश की कॉपी अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है और पूरी तरह पढ़ने समझने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। आदेश को लेकर लोकल रेजिडेंट के एडवोकेट जगत पाल ने कहा कि 3 मई 2025 को सभी के लिए ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। शिमला निगम कमिश्नर के कोर्ट ने आज पूरी संजौली मस्जिद को गिराने का आदेश जारी किया है। जो 2 फ्लोर बचे थे उन्हें भी अवैध माना गया है और पूरी तरह से मंजिल को गिराने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। चूड़धार यात्रा पर शुल्क वसूली को लेकर उपजे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिमाचल सरकार की ओर से चूड़धार यात्रियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से इको टूरिज्म साइट्स पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सामान्य चार्ज लेने की बात कही गई है, लेकिन ये चार्ज हिमाचल के स्थानीय यात्रियों पर लागू नहीं होगा। क्या कुछ बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू? सुनिए। सर, चूड़धार मंदिर को लेकर जो चीजें हुई, आपको लगता है कि नहीं, वो चूड़धार का नहीं बीजेपी गलत तरीके से नहीं, चूड़धार मंदिर का जो मेरे बात ध्यान में लाई, उसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो भी इको टूरिज्म की जो उसमें है वहाँ से रास्ता जाता है, वहाँ क्लीननेस के लिए कुछ ना कुछ जो वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूड़धार में जब मंदिर की बात है वहाँ अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो मैं उसके बारे में पहले ही दिशा निर्देश दे चुका हूँ। लेकिन ये हाई कोर्ट कई बार कानून लगा देते हैं, तो जितने भी इको टूरिज्म की साइट है वो इको टूरिज्म की साइट्स पर उन्होंने बोला कि जब बाहर के जो लोग आएंगे, हिमाचली को नहीं है, जब बाहर के लोग आएंगे वो पानी की बोतल लेके जाते हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट लेके जाते हैं, चिप्स के पैकेट लेके जाते हैं, फिर फेंक देते हैं। उसको साफ़ करने के लिए उन्होंने ये फीस लगाई थी। पर चूड़धार का मंदिर का मामला मेरे सामने आया तो उसमें मैं चूड़धार मंदिर के जो भी श्रद्धालु वहाँ जाएंगे, हिमाचली जो जाएंगे, उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। तेहरा में नेशनल हाईवे 503 पर स्थित परमार पेट्रोल पंप पर आज एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक कार में अचानक आग लग गई। घटना सुबह करीब 8:20 के करीब की है, जब कार में पेट्रोल भरते समय बोनट से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते कार में भीषण आग लग गई। हालात बिगड़ते इससे पहले ही कार चालक और पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए जलती कार को हटाकर पास की खाली पार्किंग में खड़ा कर दिया, जिससे पंप पर बड़ा विस्फोट होने से बच गया। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी और फायर पोस्ट देहरा से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग को पेट्रोल टैंक तक फैलने से पहले ही काबू कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कार चालक को पहले से वाहन में खराबी का संदेह था और उसमें जलने की गंध आ रही थी। इसके बावजूद वह पेट्रोल भरवाने पहुंच गया। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए बात करते हैं पहाड़ों में मौसम के मिजाज की। तो शिमला जिले के कई इलाकों में आज दोपहर बाद भीषण ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब, फूलगोभी और मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। विशेष रूप से फागू, कुफरी, चियोग, ठियोग, कोटगढ़, कुमारसैन और नारकंडा जैसे ऊपरी इलाकों में फसलों को बर्बाद करने वाले ओले गिरे। जमीन पर बर्फ जैसी मोटी ओलों की चादर बिछ गई। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर एंटी हेलनेट भी फट गए। ऐसे में किसान बागवान काफी उदास हो गए हैं। वहीं लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से ठंड लौट आई है। ऊना की बात करें तो ऊना में भी आज तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से यहां जरूर राहत मिली है। मौसम विभाग ने शिमला, सोलन, सिरमौर और कुल्लू जिलों में आज रात तक ओलावृष्टि और तेज तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि हिमाचल में 8 मई तक मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट लागू किया गया है। खैर जो भी हो, इस वक्त प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में जरूर गिरावट आई है, जिस वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश में घटी आज की बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।